गेहूं की फसल में पौधे के अंदर नन्ही सी बाली का विकास बुआई के बाद लगभग 30 से 35 दिनों बाद शुरू हो जाता है। और जब फसल में पहली गांठ बनने के बाद फसल लंबाई में बढ़ती है तो बाली भी धीरे धीरे ऊपर की ओर आती है। और जब फसल 70-80 दिनों की होती है उस समय बाली के विकास के लिए सही पोषण जरूरी होता है और इसी समय पर फसल गबोट अवस्था पर होती है। तो किसान साथियों, ये जो गबोट अवस्था है, इस समय फसल के लिए सही पोषण देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही पोषण फसल में बाली का सही निर्माण, दानों का भराव और फसल के अच्छे हरेपन के लिए जिम्मेदार होता है। इस समय फसल को हरी भरी एवं स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब फसल में झंडा पत्ता लंबे समय तक हरा होगा तो बालियां मजबूत बनेगी और दाने अच्छे से भरेंगे और दाने मजबूत भरेंगे। तो किसान साथियों, ये जो वीडियो है आज की मेरी इसी टॉपिक पर है कि हम फसल में अच्छा बाली का निर्माण, अच्छा दानों का भराव और क्या क्या ऐसे पोषण हम फसल को दें जिससे कि हमको अच्छा उत्पादन मिल सके। जब फसल में झंडा पत्ता निकल आता है उस समय पर सही पोषण फसल के लिए जरूरी होता है और सही समय पर पोषक तत्व फसल के लिए देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पौधे में बालियों के लिए जो भोजन बनाने का काम है 65% तक झंडा पत्ता और बाली के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाता है वो है झंडा पत्ता है। सबसे ज़्यादा भोजन बनाने का काम बाली के लिए झंडा पत्ता करता है, क्योंकि ये सीधा प्रकाश के संपर्क में होता है, सबसे ऊपर होता है पौधे में और बाली के पास होता है। तो जो भी भोजन बाली के लिए बनाने का काम करता है वो झंडा पत्ता ही करता है और सबसे ज़्यादा बनाने का काम भी इसी के द्वारा होता है, जिसमें अकेला जो झंडा पत्ता है वो बाली के लिए सबसे अधिक भोजन बनाता है, जो कुल परसेंटेज का लगभग 45% होता है। उसके बाद 20 से 25% के लगभग जो भाग होता है भोजन बनाने का वो स्वयं बाली के द्वारा बनाया जाता है। इसीलिए पौधे को लंबे समय तक हरा भरा रखना और स्वस्थ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और बाली का भी स्वस्थ होना और हरी भरी होना बहुत ज़रूरी है। इस समय फसल के लिए जो पोषक तत्व चाहिए उनकी पूर्ति करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि बाली में अच्छे से दानों का भराव हो, बाली लंबी हो, मजबूत हो और मोटी हो। तो किसान साथियों, इनमें जो भी पोषक तत्व हमको देना है उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी फसल के लिए अच्छे से दानों के भराव के लिए, लंबी बाली के लिए, मोटेपन के लिए, वजन के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है इस समय पर, उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फास्फोरस। दूसरे नंबर पे जो पोषक तत्व चाहिए वो है पोटास। फास्फोरस दाने का भरने का काम करता है, पोटास मजबूती और कठोरता लाता है, वजन बढ़ाता है, चमक बढ़ाता है। तो किसान साथियों, इन पोषक तत्वों को इस समय पर देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो है NPK 05234। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है और कम से कम 100 से 150 लीटर पानी स्प्रे के लिए उपयोग करना है। और साथ में अगर आप बोरान 20% वाला जो बोरान आता है उसका स्प्रे 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करते हैं तो दाने अच्छे से भरेंगे, क्योंकि बोरान जो है वो परागण का काम करता है, अच्छे से पॉलिनेशन होगा फसल में तो दाने अच्छे से भरेंगे बाली में। तो किसान साथियों, इस स्प्रे में आप बोरान को भी ज़रूर डालें। उसके बाद में फसल को लंबे समय तक हरी भरी रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि इस समय पर अगर झंडा पत्ता स्वस्थ नहीं होगा तो फसल में बाली का निर्माण और दानों का भराव अच्छे से नहीं होगा और उत्पादन बहुत गिर जाएगा। तो किसान साथियों, इस समय पे फसल की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको एक फंगिसाइड डालना है, अच्छा वाला फंगिसाइड डालना है। सबसे बेस्ट फंगिसाइड होगा इस अवस्था पर गेहूं की फसल के लिए BSF कंपनी का प्राइक्सर। किसान साथियों, प्राइक्सर का इस्तेमाल आपको गेहूं की फसल पर 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। प्राइक्सर फंगिसाइड डुअल मोड ऑफ एक्शन वाला फंगिसाइड है और ट्रांसलेमिनार काम करता है। जब आप फसल पर स्प्रे करते हैं तो ट्रांसलेमिनार एक्शन के कारण
जो स्प्रे के द्वारा जो दवा फसल पर जाती है, वो पूरे पौधे पर और फसल की ऊपरी जो सतह है पत्ती की, उससे निचली सतह पर भी आसानी से पहुंच जाती है, जिससे कि पूरा पौधा दवा से कवर हो जाता है। तो ट्रांसलैमिनार एक्शन होने के कारण इस फंगिसाइड का रिजल्ट भी आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगा। और इस फंगिसाइड का जो रिजल्ट है, वो आपको लंबे समय तक हरी भरी फसल के रूप में दिखेगा और फसल लंबे समय तक स्वस्थ रहेगी। तो किसान साथियों, प्राइक्सर का इस्तेमाल 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको करना है। किसान साथियों, आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।